मुफ्त राजकुमार। एक समय की बात है, लाइसेंडर नाम का एक राजकुमार था जिसे लोग उसकी सच्चाई और होशियारी के लिए पसंद करते थे। लाइसेंडर बेझिझक बोलता था, लोगों को अच्छा भी लगता था, या ऐसा ही कुछ। मेरे राजकुमार, मेरी नई टोपी के बारे में क्या ख्याल है? बेलमी, लगता है जैसे चिड़िया ने तुम्हारे सर पर घोंसला बना दिया है। राजकुमार, मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। अब किसी को तो सच बोलना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। मेरे राजकुमार, आपके द्वारा नियुक्त किया गया बगीचा मैंने पूरा कर दिया है। एडमंड, ऐसा नहीं लगता जैसे ये किसी बच्चे ने बनाया हो। मतलब इस तरह घुमाना और ये लूप्स थोड़ा अजीब लगता है ना? मुझे लगा मैं शाही चिन्ह को बगीचे में दर्शाने की कोशिश करूंगा राजकुमार। देखो, बगीचे सुंदर होने चाहिए, ना कि इस तरह तो बिल्कुल नहीं। खैर घबराओ मत, बस आगे से ध्यान रखना। उस रात एडमंड ने बगीचे का नक्शा ही बदल दिया। सुबह तक बगीचा अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब लेडी रोजमंड हमारे लिए गाना गाएंगी। लेडी रोजमंड, वो क्या था, एक गाथा? शुक्रिया मेरे राजकुमार जी, एक टूटे दिल की गाथा। मैं कब से रियाज कर रही थी। जाहिर है। खैर आपके हाई नोट्स थोड़े हिल रहे थे, कुछ ज्यादा ही तेज हैं, वरना बाकी सब ठीक था। तेज? बस जरा सा। पता है, सच्ची आलोचना बहुत जरूरी है। लेडी रोजमंड ने भविष्य में मंच पर गाने से बिल्कुल मना कर दिया और अब से उनकी सुरीली आवाज को कोई भी नहीं सुन पाएगा। अगले दिन राजकुमार लाइसेंडर अपने जिगरी दोस्त और सलाहकार पेरीग्रीन के साथ खाना खा रहे हैं। दोनों बचपन के दोस्त थे। आज लोग काफी अच्छे मूड में लग रहे थे मेरे राजकुमार। देखिए, झूठी तारीफ करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। लोगों को सच्चाई पसंद है पेरी। बिल्कुल। हालांकि मैंने ध्यान दिया, एडमंड का नया बगीचे का डिजाइन गायब है। ऐसा क्या? शायद उसे समझ आ गया होगा कि क्या करना है। तुम देखना, इस बार वो और अच्छे से करेगा। और क्या आज आपने लेडी रोजमंड को देखा? और तुमने जिक्र किया है तो नहीं। वैसे आज वो गाना गाने वाली थी ना? उसने माफी मांगी है। वो कह रही थी कि वो थोड़ी बीमार है। ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? वो शरीर से नहीं, शायद मन से दुखी है। मेरे महाराज, ये कपकेक मैंने खास आपके लिए बनाया है। दिलचस्प। वैसे सजावट थोड़ी ज्यादा लग रही है। पेरीग्रीन को हमेशा से लाइसेंडर की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो उसे दोस्त समझकर अनदेखा कर लेता था। कैल्टोरिया के उत्तरी प्रांतों में पानी को लेकर काफी परेशानियां हो रही हैं। अगर हम हमारी नदी से पानी दें और उनके साथ दोस्ती करें तो उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। तो क्या दोस्ती करें और इस बीच वो हमारी सीमाओं पर किलाबंदी लगाते रहे, हैं ना? मेरे राजकुमार, इस तरह के फैसले से दोनों राज्यों में दोस्ती बढ़ेगी और समझौते की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम घुटने टेक दें, यही है तुम्हारा बढ़िया सुझाव? घुटने टेकना नहीं मेरे राजकुमार, आपसी मसला सुलझाना। लड़ाई से किसी का भी भला नहीं हुआ है। इसी वजह से तुम जहाँ हो वहीं के वहीं रह गए। इतने सालों बाद भी कोई हिम्मत नहीं, कोई दूरदृष्टि नहीं। बस समझौते के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं शांति में विश्वास रखता हूँ मेरे राजकुमार,
और मैं ताकत में। बस अब और बहस नहीं, कल से सीमा पर सेना को और बढ़ा दो, समझे? लॉरा, पता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, कल की मीटिंग के बारे में। मेरे महाराज, क्या सुबह से आपने लॉर्ड पेरेग्रिन को देखा है? नहीं, वो तो सुबह से मीटिंग में है ना। उनका कमरा खाली है। अस्तबल के मालिक ने कहा उनका घोड़ा भी गायब है। गायब? क्या मतलब है गायब? ये मुझे उनके डेस्क पर मिला। वो चला गया है? उसने इस्तीफा दे दिया? कल कुछ हुआ क्या मेरे महाराज? राजकुमार के बचपन का दोस्त उन्हें बिना बताए ही चला गया। दो हफ्ते हो गए हैं, क्या बकवास है ये? वो बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि शाही दरबार को उनकी जरूरत नहीं है। 20 सालों की दोस्ती के बाद मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। मेरे राजकुमार, सीमा की समस्या है। देखो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं माफी मांग लूंगा और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। आजकल लोग जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। लेडी रोजमंड, आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे भी महाराज। मैं लॉर्ड पेरिग्रीन को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उन्हें जाते हुए देखा? मैंने नहीं देखा है महाराज। तो तुम गांव के बच्चों को संगीत सिखा रही हो, है ना? उन्हें कला की कदर है। अच्छी बात है, पर तुमने शाही नौकरी को क्यों छोड़ दिया? हाँ, गायक होने के नाते मैं चाहती हूँ लोग मेरी कला की कदर करें, ना कि उसमें नुक्स निकालें। मैं समझा नहीं। दरबार में तो सभी तुम्हारी कला के दीवाने थे। सच में? मैंने तो कुछ और ही सुना था। तुम उस दिन की बात कर रही हो क्या? कहीं तुमने उसकी वजह से तो नहीं छोड़ा ना? गलतियों को सुधारना जरूरी है। लेकिन कभी कभी तकलीफ भी होती है। मुझे माफ कीजिए मेरे महाराज, स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं। क्या नाटक है सच में। मैं तो बस मदद कर रहा था। सर डेरेक, ये आप हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप रॉयल गार्ड के कैप्टन थे ना? सर डेरेक की आवाज चली गई है मेरे राजकुमार। डेरेक ने लिखा, स्वागत है मेरे राजकुमार। कैसे? डेरेक ने आगे लिखा, एक पुराना घाव, आपकी क्या मदद करूं? मैं लॉर्ड पेरिग्रीन को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उन्हें जाते हुए देखा है? डेरेक लिखते हैं, 3 दिन पहले वो पूर्व की ओर गए। आखिरकार। डेरेक ने लिखा, वो परेशान लग रहे थे। नाटक कर रहा है, बस गलतफहमी है छोटी सी। वैसे आपने अपनी आवाज भला कैसे खोई थी? शायद काम के वक्त। उस दिन गुस्से में मैं आपके ऊपर चिल्लाया था, पर उसकी वजह से तो। डेरेक लिखते हैं, मैं यहाँ पर खुश हूँ मेरे राजकुमार। क्या इसलिए क्योंकि मैंने आपके फैसले पर सवाल उठाया और आपने? डेरेक लिखते हैं, मैं वही रहूंगा जहाँ मेरी जरूरत है। मैं तो भले के लिए बोल रहा था। एक समझदार कमांडर इस बात को जरूर समझेगा। चलिए, कम से कम आप सही जगह पर तो हैं। पूर्व की ओर चलो। सर डेरेक सबसे अच्छे तलवारबाज थे। पर क्या फायदा उसका? वो अपना कर्तव्य तो भूल गए ना। याद रहे, कोई पदवी नहीं, किसी को कानो कान खबर ना हो। वो एक होटल में गए जहां वहां के रहने वाले थे।
लाइसेंडर चौंक गया जब उसने एक परिवार को खाना परोसते हुए देखा। ये था बर्ट्रम परिवार, जो एक जमाने में महल के नौकर थे। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, ऐसा होता रहता है। आपका स्वागत है यात्रियों। मास्टर बर्ट्रम, सोचा नहीं था आपसे यहाँ मुलाकात होगी। मेरे महाराज, सर, मैं तो हैरान हूँ। आपने महल की नौकरी कब छोड़ी और क्यों? सर, शरद ऋतु की दावत के बाद। मतलब उस दिन जब वो पूर्व से लोग आए थे, वो उस गलती के बाद। हमारी जिंदगी अच्छे से कट रही है, प्लीज। लेकिन मैंने तो सिर्फ आपकी गलती बताई। ठीक कहा आपने, सारे दरबारियों और उच्च अधिकारियों के सामने। जी, उससे सुधारना जरूरी था। समझो, ऐसे नहीं चलता है। 20 साल की सेवा सर, वो भी बिना शिकायत के। आपकी बेटी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? बच्चे आसानी से नहीं भूलते सर, खासकर जब बड़े और पावरफुल लोग बात कर रहे हों। मैं लॉर्ड पेरेग्रीन को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप लोगों ने उन्हें देखा है? कल ही आए थे। वो अपने फैसले से खुश लग रहे थे। जानकारी के लिए शुक्रिया। मास्टर बर्ट्रम, आपकी कमी हमें जरूर महसूस होगी। क्या मुफट राजकुमार चले गए? लॉर्ड पेरिग्रीन वाकई में काफी काम के बंदे हैं। उन्हें भाषाओं की काफी जानकारी है। वो फिलहाल अनुवाद कमरे में हैं। आपने मुझे ढूंढ ही लिया। हाँ, पर इतना आसान नहीं था। ये वैसे भी तो कोई चुनौती नहीं थी। तुम इतने समझदार हो और यहाँ छुप कर बैठे हो, क्यों? छुपा कर नहीं, अनुवादक, दोनों में फर्क है। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। मैं घर पे ही हूँ लाइसेंडर। पैरी, बस एक ताने की वजह से। मैं उस दिन की बात से परेशान नहीं हूँ लाइसेंडर। ये तो सालों से चलती आ रही कड़ी थी जो उस दिन समाप्त हो गई। सालों से? छोटे छोटे जख्म, कभी मेरे स्वभाव को लेकर, मेरे फैसलों पर मजाक, और भरे दरबार में सबके सामने मुझे बेइज्जत करना। लेकिन वो सब तो मजाक था, दोस्तों वाला। ऐसा क्या? या फिर वो सब सच था, मजाक की आड़ में? मुझे नहीं पता था। मैं जानता हूँ, और यही तो प्रॉब्लम है। मुझे माफ कर दो दोस्त, सच में, उस सब के लिए। मैंने तो कब का माफ कर दिया लाइसेंडर। तो फिर चलो मेरे साथ। नहीं। लेकिन तुमने कहा। प्रॉब्लम माफी मांगने की नहीं है, लेकिन भरोसा जो सालों से टूटता आ रहा है, वो एक बार माफी मांगने से फिर नहीं जुड़ जाता है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? मैं हूं थोड़ा सा मुफट, पर सच बोलना झूठी तारीफ से अच्छा होता है। सच्चाई सोच समझकर बोली जाती है लाइसेंडर। बोले हुए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार बोलने पर वो वापस नहीं ले सकते। राज्य को तुम्हारी जरूरत है पेरेग्रीन, और मुझे भी। और भी तो सलाहकार हैं, पर कोई तुम सा नहीं है। शायद ये भी एक प्रॉब्लम है। औरों को भी मौका मिलना चाहिए, जिन्हें तुम अच्छे से सुनो। मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं। यहीं रुकिए। मैं कई दिनों से इसका अनुवाद कर रहा था, और कल रात ही मैं इसे खत्म कर पाया हूं। इसका नाम है शब्दों का वजन। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी बातें लोगों को बहुत चुभती थीं। एक राजा की कहानी है जो ताज पहनता था। हर बार जब वो बिना सोचे बोलता था, उसका ताज और भारी हो जाता। पहले तो राजा ने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे उसकी ये आदत बढ़ने लगी, तो ताज का वजन बहुत ज्यादा भारी होने लगा। और जिस दिन उसने बोलने से ज्यादा सुनना शुरू किया, तो ताज का वजन अपने आप कम होने लगा। कहानियां जल्दी खत्म करने में माहिर हो। हाँ, काश मेरे शब्दों की गति कम होती।
ये किताब तुम्हारे लिए है, मेरी तरफ से। तुम नहीं आने वाले हो? कभी नहीं? मेरा रास्ता यहीं खत्म होता है, लेकिन तुम्हारा रास्ता वापस सिंहासन की ओर है, शायद इस बार एक अलग शासक के रूप में। मैं कहां से शुरू करूं? पहले सुनो, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनो। अपने राज्य लौटने पर लाइसेंडर ने भव्य ऐलान या फिर जबरदस्त बदलाव नहीं किए। इसके बजाय वो शांति से सुनने लगे और साथ ही उन्होंने दूसरों को भी खुलकर बोलने का मौका दिया। मेरे महाराज। मास्टर एडमिन, आपके बगीचे का डिजाइन? दरअसल मैं उसे पुराने तरीके से बनाने वाला हूँ और उसके आकार में भी थोड़ा बदलाव करूंगा। शुक्रिया, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सच में? पूरी तरह नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ। आप सहमत हैं? एडमिन, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा, मुझे नहीं। शुक्रिया मेरे राजकुमार। मेरे महाराज, अगर कर का भुगतान फसल कटाई के बाद हो सके तो मेरे गांव के लोग तो... ऐसे कैसे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, वो मेरी गलती थी। आगे बोलिए साइरस। मेरे फैसला लेने से पहले मुझे आप अपनी गांव की स्थिति के बारे में बताइए। ये तो कमाल था मेरे महाराज। सच में? आपने सुना, सच में सुना महाराज। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ताज सच में हल्का हो गया। उस दिन के बाद से लोग राजकुमार लाइसेंडर को मुफ्त राजा नहीं बल्कि सुनने वाला राजा के नाम से जानने लगे।